नमस्कार। कल से सासाराम शहर में एक तस्वीर की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। जिस तस्वीर की चर्चा हो रही है उस तस्वीर में सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल मेयर काजल कुमारी के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही यह तस्वीर सामने आई उसके बाद लोगों की उत्सुकता बढ़ गई और लोग जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर कई बैठकों में मेयर से दूरी बनाए रखने वाले यतेंद्र कुमार पाल को अचानक क्या हो गया जिस कारण से उन्हें सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में भाग लेना पड़ा। सोचिए कि लगातार मेयर के द्वारा पत्राचार किया जाता रहा है और उन्हें बैठक में बुलाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन करीब जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार करीब 4 बैठकों में वो मेयर से दूरी बनाए रखे और उन्हें लग रहा था कि मैं दूरी बनाकर भी अपने पद का निर्वहन कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही सशक्त अस्थायी समिति की बैठक से कल तस्वीर सामने आई उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग यह समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर कौन सी मजबूरी सामने आन पड़ी जिन मजबूरियों के कारण नगर आयुक्त को मेयर के साथ बैठना पड़ा। अगर उन्हें लग रहा था कि मेयर के साथ बैठना जरूरी नहीं है तो फिर आखिर वो कल बैठक में शामिल कैसे हो पाए, और जब कल बैठक में शामिल हो पाए तो इससे पहले उनके द्वारा बैठक में भाग के उन्हें लिया गया। कई प्रश्न थे जिस प्रश्न को लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग यह कहते हुए सुनाई पड़े कि जिस दिन नगर आयुक्त के द्वारा योगदान दिया गया था उस दिन उन्हें लगा था कि मैं एक आईएएस अधिकारी हूं और आईएएस अधिकारी होने के साथ मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। उन्हें लगा था कि मेयर हमसे कम पढ़ी लिखी हैं, हमसे कम जानकार हैं और मैं उन्हें किसी तरह से अपना कहा मनवा लूंगा। लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि मेयर हमसे भी 20 पढ़ रही हैं तब वो लगातार मेयर को हैरेस करने के लिए अपना हर हथकंडा अपनाना शुरू किया। लेकिन अंततोगत्वा उन्हें मेयर के पास आना ही पड़ा और तब उन्हें लगा कि नहीं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के कारण यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के अंदर में ही अधिकारियों को काम करना पड़ता है। और जब उन्हें इस बात की समझ हुई तब वो कल की बैठक में नजर आए और उम्मीद की जा रही है कि अब लगातार वो इस तरह की बैठकों में भाग लेते रहेंगे। सोचिए कि जिस तरह से यतेंद्र कुमार पाल के ऊपर एक आईएएस अधिकारी होने का भूत सवार था, वो कल की बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि वो भूत अब उतर चुका है और नगर आयुक्त के द्वारा अब उस तरह की भूल नहीं की जाएगी जिस भूल की लगातार सासाराम में चर्चा हो रही थी। अब आज एक बार फिर सासाराम नगर निगम के कुछ वार्ड पार्षदों के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और प्रेस वार्ता में जिस तरह से नगर आयुक्त को सही बताया गया और मेयर के ऊपर कई आरोप लगाए गए, उससे साफ लग रहा था कि एक बार फिर उसी जोड़ तोड़ का कार्य शुरू हो चुका है जिस जोड़ तोड़ के लिए नगर आयुक्त जाने जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सासाराम शहर के कुछ पार्षदों को अपने पक्ष में कर मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। लेकिन वो भूल गए कि सासाराम शहर में उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है जो अधिकारी अपने आप को सर्वोच्च दिखाने की कोशिश करते रहे और उनका क्या हश्र हुआ यहाँ के सभी लोग जानते हैं। कुछ दिन पहले जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में जिस तरह से यतेंद्र कुमार पाल मेयर के फोन को इग्नोर करने की कोशिश करते रहे, उसके बाद से उनकी लगातार किरकिरी हुई और उस किरकिरी के कारण ही जो यतेंद्र कुमार पाल मीडिया से दूर रहने की बात करते नजर आ रहे थे, उनके द्वारा स्वयं कल मीडिया वालों को बुलाकर इस मामले का खंडन करना पड़ा और बताना पड़ा कि उनके द्वारा फोन क्यों नहीं उठाया गया। लगातार जब यतेंद्र कुमार पाल से बात करने की कोशिश की जा रही थी तो उनका कहना था कि न तो मैं समाचार देखता हूं न मैं पेपर पढ़ता हूं, तो फिर कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अंततोगत्वा यतेंद्र कुमार पाल को वो सब कुछ करना पड़ा जो वो नहीं चाहते थे। उनको मीडिया से बात करनी पड़ी, उन्हें मेयर के साथ बैठक में भाग लेना पड़ा और वो अब लगता है कि वो सब कुछ करेंगे जो मेयर कहेंगी, कारण कि मेयर के निर्देशों का पालन वो नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद लगातार मेयर के स्तर से शिकंजा कसा जा रहा था और मेयर भी ठान चुकी थी कि मैं अपने पद के हिसाब से ही कार्य करूंगी और जो नियम संगत है उसी की राह पर चलूंगी। और अंततोगत्वा मेयर ने यह दिखा दिया कि आप भले ही आईएएस अधिकारी हैं लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा और आप आईएएस अधिकारी का रुतबा हर समय हर जगह और हर तरह से नहीं दिखा सकते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए
सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।